मार्केट में निवेश करते हो और आपको यूएस के मार्केट्स के बारे में नहीं पता तो आप शायद पीछे रह सकते हैं। आप इस रेस में लैग कर जाएंगे। आपको पता होना चाहिए यूएस के टॉप इंडेक्सेस जैसे कि S&P 500, रसल 2000, नैस्डैक और डाउ। अभी पिछले कुछ दिनों में डाउ में भयंकर तेजी देखी जा रही है। वो इसलिए भी करके क्योंकि जो उनके रेट कट्स है वो अब अमूमन जनता मान के चल रही है कि सितंबर से रेट कट्स होंगे और 3 रेट कट्स होंगे। अब रेट कट्स होते क्या है? रेट कट्स ये होते हैं कि रेपो रेट जो होता है वो इन्फ्लेशन के हिसाब से जो वहाँ के गवर्नर है वो बढ़ाते या घटाते हैं। अब घटाने से क्या होता है कि लोग ज़्यादा लोन लेते हैं और जो मार्केट में है लिक्विडिटी भरती है और उस वजह से इन्फ्लेशन जो है ऊपर जाता है। जब रेपो रेट बढ़ाया जाता है तो मार्केट से पैसा खींचा जाता है, आरबीआई पैसा वापस लेता है, लोग लोन कम लेते हैं और मार्केट में जो है लिक्विडिटी कम हो जाती है और इन्फ्लेशन जो है वो कम हो जाती है। तो इसीलिए ये रेपो रेट जो है आरबीआई या फिर वहाँ का फेडरल बैंक ये बढ़ाते और घटाते हैं। तो इसको देखते हुए वहाँ का जो बैंक है अभी सितंबर से ऑनवर्ड्स जो ये रेट कट्स है वो शायद घटाने वाला है और इसको वहाँ की जनता मान के चल रही है कि शायद सितंबर से 3 रेट कट्स होंगे। उस वजह से जो है कल डाउ में भयंकर तेजी देखी गई। 750 पॉइंट की तेजी जो मैंने पिछले 5 साल में नहीं देखी है, ऐसी तेजी कल हुई है। 750 पॉइंट काफ़ी होता है, वहाँ के हिसाब से लगभग 2% का मूव था, ये 2 से 2.5% का मूव डाउ के हिसाब से। अभी अगर हम लोग जो इंडियंस हैं हम चाहते हैं कि स्टॉक मार्केट में निवेश करें और हम नए हैं तो पहले तो आप अपने ही मार्केट में ध्यान दीजिए, आप निफ्टी या बैंक निफ्टी में निवेश कीजिए। बट अगर आप थोड़ा एक्सपीरियंस हो चुके हैं, आपको चाहिए कि आपका पैसा जो है डाइवर्सिफाई हो, यानी कि फॉर एग्जांपल इंडिया का मार्केट जो नीचे जा रहा है वो लोकल रीजंस की वजह से अगर नीचे जा रहा है तो उससे यूएस मार्केट्स में कोई फर्क नहीं पड़ेगा और यूएस का मार्केट नॉर्मली चलता रहेगा। तो इसको बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन। आप वहाँ के मार्केट्स में भी इन्वेस्ट करके आप वहाँ के स्टॉक्स खरीद सकते हैं। जैसे कि कई ऐप्स आती हैं, अब मैं इनको स्पॉन्सर तो नहीं कर रहा हूँ पर फिर भी आपको बताता हूँ, जैसे कि वेस्टेड है और आपकी इंड मनी है। ये दोनों ऐप्स हैं बेसिकली जो जिसके थ्रू आप विदेशी स्टॉक्स में निवेश कर सकते हैं। इससे फ़ायदा ये भी होता है कि जैसे कि डॉलर जो लगातार रुपए के मुकाबले मजबूत ही होता जा रहा है तो आपका जो स्टॉक प्राइस बढ़ेगा उसके वो तो बढ़ेगा ही, साथ में जो डॉलर का अप्रिसिएशन हो रहा है वो भी आपको फ़ायदा देता है इस चीज़ में। आपका जो पैसा जो है हमेशा डाइवर्सिफाई रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपका पैसा इंडियन मार्केट में लगा हो पर लोकल रीजन की वजह से, फॉर एग्जांपल अभी इलेक्शन की वजह से हमारे मार्केट्स काफ़ी अनस्टेबल हो गए थे पीछे, पर यूएस के मार्केट स्टेबल थे। तो ये जो लोकल कारण होते हैं इसकी वजह से आपका निफ्टी जो डाउन रह सकता है बट वहाँ का मार्केट वो अप रह सकता है। तो आपको डाइवर्सिफाई करके रहना चाहिए। यही एक कारण है कि हमको विदेशी स्टॉक्स में भी निवेश करना चाहिए। अब इसके बाद जो यूएस के मार्केट्स हैं वो डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं वर्ल्ड मार्केट्स को। अब जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, कल डाउ में भयंकर तेजी थी 750 पॉइंट की। उसकी वजह से जो हमारा गिफ्ट निफ्टी है जो कि एक डेरिवेटिव इंडेक्स है निफ्टी का, वो ऊपर खुलेगा सीधा सीधा 200 से 300 पॉइंट और उसके ऊपर खुलने की वजह से डाउ का डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे मार्केट पे पड़ेगा और हमारा मार्केट भी 150 पॉइंट कम से कम ऊपर खुलेगा कल को। और अगर आज डाउ गिरता नहीं है तो मतलब ये नेगेटिव टेरिटरी में नहीं जाता, अगर पॉजिटिव 50-60 भी रहता है तो ये डायरेक्ट इम्पैक्ट करते हैं हमारे मार्केट्स को। और ये मार्केट्स यूएस के मार्केट्स हमारे मार्केट्स को डिराइव करके हम दोनों कपल्ड रहते हैं और इंडिया का मार्केट डायरेक्टली लीड करता है यूएस के मार्केट्स की द्वारा लीड करी गई वे को। ऐसा ही है। तो हमें पता होना चाहिए डाउ के बारे में, नैस्डैक के बारे में, रसल 2000 और S&P 500। नैस्डैक जो है बेसिकली उनका टेक हैवी इंडेक्स है। जैसे हमारा बैंक निफ्टी है वैसे ही उनका नैस्डैक है। नैस्डैक में आईटी के सारे शेयर्स हैं बेसिकली। जैसे जैसे आईटी मूव करेगा, फॉर एग्जांपल उनका एप्पल है, माइक्रोसॉफ्ट है, अल्फाबेट है, मेटा है, ये सारे उनके नैस्डैक में आते हैं। और जैसे जैसे नैस्डैक ऊपर जाता है तो इसका मतलब ये है कि टेक हेवी शेयर्स यानी कि आईटी के शेयर्स वो ऊपर जा रहे हैं। तो यूएस के मार्केट में आईटी के शेयर बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं और इंडिया में सेम काम करता है बैंक्स। इसीलिए बैंकिंग का इंडेक्स इंडिया में अलग है। बैंक निफ्टी हमारा अलग एक इंडेक्स है और निफ्टी तो है ही है जो कि टॉप 50 कंपनीज को रिप्रेजेंट करता है। तो यही है आज का ज्ञान। इस पे ही मैं चर्चा करना चाह रहा था। आगे अगर आपको लगता है कि मेरे को ये बताना चाहिए कि कैसे हम यूएस के स्टॉक्स में निवेश कर सकते हैं तो मेरे को मैसेज कीजिए। विल बी इन टच। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।